Hello students, good morning. Nowadays we are doing article chapters. अपन article chapters कर रहे हैं. उसके features we have completed. कर चुके हैं कि a कहाँ use होता है, n कहाँ use होता है, the कहाँ use होता है. Now we will see exercises of article chapter. Okay. Therefore, a is used with countable and singular nouns beginning with consonant sound. A वहाँ पे यूज होता है जहाँ काउंटेबल हो, यू कैन काउंट, और सिंगुलर नाउन के लिए होता है लेकिन उसका जो बिगनिंग है, जो उसका साउंड है, वो कॉन्सोनेंट साउंड से निकले. एंड n is used with countable and singular noun. Same rule है, countable and singular noun, but beginning with vowel sound. Vowel means a, e, i, o, u का जो sound होता है वहाँ पे अपन यूज करते हैं n. ओके, अब एक्सरसाइजेस देखेंगे, अच्छे से साउंड करेंगे वर्ड को और वी विल कैच देयर साउंड्स of words. Okay. Interesting book. An interesting book. कहीं का साउंड आया, ई का साउंड आया, आई का साउंड आया, तो अपन ने यूज किया एन. अब इधर देखेंगे वन, दिस इज द वोवल लेटर, बट साउंड बोल के देखिए, वन आई मॉनिस्टर. वन, वह का साउंड आया, इसलिए अपन यूज करेंगे वन आई मॉन्स्टर, मॉन्स्टर्स. यूरोपियन फ्रेंड. ओके, यूरोपियन फ्रेंड, यूरोपियन फ्रेंड. ई इज ए वोवल but sound is European friend. And H, this is the consonant word, consonant letter, but when we will hear sound of this word, H is silent in this word. Honorable judge. Okay, an honorable judge. An intelligent boy. An Indian scientist. A user-friendly computer. An English teacher. Okay. Next, fill in the blanks with a or an. Put cross where neither a nor an is required. यहाँ पे a और n की required नहीं है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे अपन क्रॉस का साइन लगाएंगे. आयरन इज यूजफुल मेटल. प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड विथ बटर. व्हाट एन आइडिया यू हैव इन योर माइंड. आई हैव बॉइल्ड एग फॉर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग. ऑन माई वे टू द म्यूजियम आई मेट a European tourist. Can you give me a 100 rupee note? I love Indian music. Jyoti left an hour ago. Okay. Next, article the. The कहाँ पे use होता है? We will see in this exercise. We use a or an when we mean any person or thing. वहाँ पे अपन ए और एन के यूज करते हैं जब अपन किसी भी पर्सन और किसी भी वस्तु की बात करते हैं. द इज यूज व्हेन वी मीन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. द वहाँ पे यूज किया जाता है यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात किया जाता है. गिव मी अ पेन, एनी पेन. गिव मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल. पर्टिकुलर पेन के बारे में बात किया गया सेकंड सेंटेंस में, और यहाँ पे सिंपल पेन के बारे में बात किया हुआ है. रिमेंबर
For any person or thing we use a an. जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं, किसी चीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं ए और एन. फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वी यूज़ द. यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं द का. Fill in the blank with a, an or the. Put cross where no article is required. Honesty is the great virtue. Seema arrived an hour ago. The park in front of our house is huge. I want a new doll. Okay. The doll on the shelf was a gift from mother. देखिए यहाँ पे सिंपल डॉल के बारे में बात की जा रही है, किसी भी डॉल के बारे में. तो यहाँ पे अपन ने यूज़ किया आ, और यहाँ पे पर्टिकुलर डॉल की बात की जा रही है जो मम्मा ने गिफ्ट किया वो सेल्फ के ऊपर. रिवर फ्लॉज इनटू द सी. अब यहाँ पे रिवर गंगा रिवर होती, यमुना रिवर होती, एनी पर्टिकुलर रिवर, तो वहाँ पे अपन यूज़ करते द का. अब सिंपल रिवर की बात की गई है तो वहाँ पे अपन कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे. टीचर हैज़ आस्क्ड अस टू राइट एन essay on our daily life. Okay, the essay that I will write will have 400 words. ऐसे निबंध जो भी दिया हुआ है वो लिखना है 400 वर्ड्स में. पर्टिकुलर निबंध के बारे में बात किया हुआ है. टीचर टू राइट एन ऐसे, कोई भी ऐसे लिखना है डेली लाइफ पे. ओके, दिस इज द सिंपल ऐसे एंड दिस इज द पर्टिकुलर ऐसे जो टीचर ने दिया है वो सिर्फ आपको 400 वर्ड्स में कंप्लीट करना है. Let us something more about a, an or the. We use a or an when we speak of a person or thing for the first time. But when we speak of them again we use the. जब अपन किसी व्यक्ति के बारे में फर्स्ट टाइम पहली बार बात करते हैं तो अपन वहाँ पे ए और एन के यूज़ करते हैं. लेकिन अपन बार बार उसी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है द का. A man came to our school. We write a before man because he could be any man. ये कोई भी मैन हो सकता है. A man came to our school. एक पर्सन आया हमारे स्कूल में. अब सेकंड वाले सेंटेंस में अपन देखेंगे The man wanted to meet our principal. Okay, वो पर्सन, वो आदमी हमारे प्रिंसिपल से मिलना चाहता है. पर्टिकुलर वो एक पर्सन है जो प्रिंसिपल से मिलना चाहता है. इस वजह से यहाँ पे अपन ने यूज़ किया द और यहाँ यूज़ किया ए. At times, even when we have not used a noun earlier, it is very clear what we are talking about. In such cases also we use the. The television is switched on. We know which television. The window of the bedroom is broken. We know which window and which bedroom we are talking about. हम जानते हैं कि हम किसी विंडो के बारे में बात कर रहे हैं या बेडरूम के बारे में बात कर रहे हैं. वो अपन से नॉन है, उसके बारे में अपन नॉलेज रखते हैं तो वहाँ पे यूज़ किया हुआ है द का. दिस मीन्स दैट ए एन इज यूज फॉर स्पीकिंग ऑफ अ पर्सन थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. द इज यूज व्हेन वी स्पीक ऑफ देम आफ्टरवर्ड. When the speaker and the listener know which person think is being talked about, we use the. ए और यू एन यूज़ किया जाता है किसी भी पर्सन चीज़ के बारे में जो फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं. लेकिन अपन उसके बाद यदि उसका अपन बार बार यूज़ करते हैं तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है द का. When the speaker and the listener, बोलने वाला और सुनने वाला, know which person think is being talked about, we use the. सुनने वाला और
बोलने वाला, दोनों एक के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे अपन यूज करते हैं द। ओके, आई हैव सेंड दिस एक्सरसाइज, हैव यू completed this exercise? I gave a book to Hari. The book is about Sinbad. Jyoti brought a egg sandwich and a bottle of orange juice. The sandwich was stale. Sandwich जो था वो खराब हो गया था, but the juice was delicious. Juice बहुत टेस्टी था. They are going to shift a new house. कोई सा भी new house हो सकता है, but the house is near the highway. He injured the left eye in the accident. The school organizes its annual function in December. A one-eyed dog was barking. The dog was also chasing some naughty children. यहाँ भी यूज किया गया डॉग का, तो यहाँ पे अपन ने लगाया द, लेकिन बार बार किसी चीज का यूज किया जाता है, वहाँ पे अगेन अपन यूज करते हैं द. ओके, नेक्स्ट यूजेज ऑफ द. यहाँ पे अपन ने एक्सरसाइजेज देखी, ए और एन के बारे में पढ़ा. अब अपन द के बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे. द इज यूज विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, oceans, mountain ranges. Example: the Ganga, the Red Sea, the Pacific Ocean, the Himalayas. The names of well-known building. यहाँ पे यूज किया जाता है किसी भी फेमस नदी के बारे में, समुद्र के बारे में, महासागर के बारे में, माउंटेन रेंजेस के बारे में, तो वहाँ पे यूज करते हैं द का. द नेम्स ऑफ वेल नॉन बिल्डिंग, जो मॉन्यूमेंट्स है, जो बहुत जानी जाती है, वर्ल्ड में फेमस है, उनके आगे अपन यूज करते हैं द का. लाइक द इंडिया गेट, द ताजमहल. द नेम्स ऑफ होली बुक्स, न्यूज़पेपर, पवित्र जो बुक्स है, जो न्यूज़पेपर है, वहाँ पे अपन यूज करते हैं द गीता, द कुरान, द स्टेटमेंट. ओके, द नेम्स ऑफ ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स. ट्रेन के आगे, जहाज के आगे और एरोप्लेन्स के आगे अपन यूज करते हैं द. लाइक फॉर एग्जाम्पल द राजधानी एक्सप्रेस, द ओरिएंट एक्सप्रेस. The names of some countries, the name contains a common noun. The United States of America, USA. The United Kingdom contains the common noun state, kingdom. Okay. We also use the with superlative degrees. Degrees आपने देखी है, पढ़ी है, सुनी है कि there are 3 types of degrees in English: positive, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. सुपरलेटिव डिग्रीज में अपन यूज करते हैं द का. द हाईएस्ट पीक, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट. वी यूज द इन सच फ्रेज एज द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, द ओनली. ही इज द ओनली सन. व्हाट, दैट वाज द लास्ट टाइम वी मेट. The is not used with the following. जहाँ पे द का यूज नहीं किया जाता. ऊपर आपने देखा कि कहाँ कहाँ पे आप द का यूज कर सकते हैं. अब अपन देखेंगे द का यूज कहाँ नहीं कर सकते. लाइक विथ प्रॉपर नाउन्स. एग्जाम्पल द सोनाली शर्मा, नो. द इंडिया, नो. विथ अनकाउंटेबल नाउन दैट नेम्स मटेरियल. एग्जाम्पल द शुगर, the iron. Name qualities, the honesty, the innocence, no. But we use the with such nouns when they are made particular. कॉमन के आगे अपन यूज नहीं करेंगे द का, बट पर्टिकुलर किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अपन यूज करेंगे. एग्जाम्पल: आई नीड शुगर फॉर मेकिंग टी. No article with sugar. Please pass me the sugar in the jar. Particular sugar की बात कर रहे हैं कि वो वाली शुगर मुझे दो जो जार के अंदर है. One is talking about particular sugar which is in the jar and the sugar. Okay students,
we have completed this chapter, article a and the. You should to pay attention towards your studies and create your interest towards your studies. Okay, this is an easiest chapter and interesting chapter. Complete your book exercises and read this chapter. Okay beta, thank you, see you again.